आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उरांव टीवी जीएच में। आज की क्लास में हम एक कहानी करने वाले हैं और इस कहानी का नाम है सै भैयोर अरा तंगड़ी। ये कहानी आप लोगों ने ज़रूर कभी ना कभी अपने दादा दादी या नाना नानी से सुना होगा। बहुत ही फेमस कहानी है। इसे आप लोगों ने सादरी भाषा में देखा होगा। आज हम लोग इस कहानी को कुड़ुख में करने वाले हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग कुड़ुख भाषा सीखना चाहते हैं तो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे कुड़ुख लाइव ट्यूशन क्लास में हैं, जो कि वो स्टूडेंट हैं जो पहले हमारे चैनल को यूट्यूब में देखा करते थे और वो अब हमारे साथ हैं और उनकी कुड़ुख बहुत हद तक बहुत अच्छी है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि हमारे चैनल में जितने भी वीडियोस डले हुए हैं आप लोग उसे अच्छे से देखा कीजिए, क्योंकि इतना सफिशेंट होता है कुड़ुख सीखने के लिए, समझने के लिए। लेकिन हाँ, बोलने के लिए सफिशेंट नहीं है, क्योंकि बोलने के लिए आप लोगों के सामने, आप लोगों के पास कोई होना चाहिए, है ना। तो चलिए फिर इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं और हमारे चैनल को आप लोग उन तक भी शेयर कीजिए जो लोग कुड़ुख सीखना चाहते हैं, है ना। चलिए, ये कहानी बहुत फेमस है ना, मैंने भी बचपन में सुना था। सै भैयोर अरा तंगड़ी। सै भैयोर यानी कि 7 भाई और तंगड़ी यानी उनकी बहन। उल्टा बेलस गही सै झन कुक्कुर अरा उल्टा इकला तंगदा रहचा, यानी एक राजा गही। गही का मतलब होता है काके की। अच्छा, जब मैं कोई कहानी कराती हूँ ना तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप लोग कहानी को पॉज कीजिए और इसे आप लोग हिंदी में एक बार खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश किया कीजिए। उसके बाद फिर आप लोग मिला सकते हैं। तो गही का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि काके की होता है। जो भी आपको सेंटेंस में उचित लग रहा है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। तो एक राजा का सै झन यानी 7 झन, कुक्कोर, कुक्कोर यानी लड़के। देखिए ये बहुवचन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रा लगा हुआ है। अगर यहाँ पर कुक्कुस होता तो हम लड़का बोलते, लेकिन यहाँ कुक्कोर है यानी बहुवचन लड़के। कुड़ुख में बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंत में ना रा लगाया जाता है सा की जगह पर। जैसे कि मैं यहाँ आप लोग को बताती हूँ, जैसे आलस। आलस का मतलब क्या होता है? आलस का मतलब होता है आदमी, व्यक्ति। एक आदमी के लिए हम आलस बोलते हैं, क्योंकि देखिए अंत में सा लगा है, ठीक है, आलस। अगर हमें यही चीज़ कहना हो लोग या एक से ज़्यादा आदमी, तो हम लगा देंगे आलर, सा को हटा के रा लगा देंगे, आलर, ठीक है। तो इसी तरीके से कुक्कोर यानी लड़के। अरा उल्टा इकला तंगदा रहचा। उल्टा इकला कहने का मतलब है एकमात्र या केवल एक बेटी थी, यानी एक राजा के 7 लड़के और इकलौती बेटी थी। भैयोर गही तंगड़ी उंदुल खल तरा अरखा तुखा किरा। भाइयों की बहन एक दिन खेत तरफ साग तोड़ने गई। तुखना मतलब तोड़ना होता है, क्रिया है, ठीक है। तुखना तोड़ना, साग तोड़ने के लिए आप तुखना का इस्तेमाल कीजिएगा, चुखना का इस्तेमाल मत कीजिएगा। अड़खन तुखिया दरा एड़पाउंद्रा। साग को, ये ना आपका को के लिए आ रहा है, क्योंकि अड़खा का मतलब साग होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है। तो ये ना हम किस लिए लिख रहे हैं? ना हम को के लिए लिख रहे हैं। तो साग को तोड़कर एड़पा उंदरा यानी घर लाई। उंदरना का मतलब लाना होता है, तो घर लाई। अड़खन खंडो बीरी अदी गही अंगली मोचरा केरा। साग को खंडो बीरी यानी काटते समय, ठीक है। ये जो बीरी का मतलब एक तरीके से समय होता है, जैसे कि पैरी बीरी यानी सुबह के समय, खंद्रो बीरी सोते समय, ठीक है। यहाँ पर खंडो बीरी यानी काटते समय, साग को काटते समय। आधी गही अंगली मोचरा के, आधी गही, आधी गही का मतलब होता है उसका, उसके या उसकी। और आधी गही या तो आप फीमेल के लिए यूज़ करेंगे सिंगुलर, या आप प्राकृत लिंग के लिए यूज़ करेंगे। मेल के लिए आस गही होता है। उसका अंगुली कट गया। खेस उर्खा हिलरा यानी खून निकलने लगा। खने आध घोकचा तब वह सोची
पचरी नु खेसन चीचरोन होलेगा भैयोर एरोर, यानी दीवार में खून को पोंछूंगी। चीचरना मतलब होता है पोंछना, ठीक है। तो चीचरोन होले यानी कि पोंछूंगी, तो तब तो भाई देखेंगे, एरना मतलब देखना होता है, तो भाई देखेंगे। और कूरका किचरी नु चीचरोन होले नासगोर एरोर, ठीक है। पहना हुआ कपड़ा में पुछाऊंगी तो भाभियाँ देखेंगी। से मला अड़खा नुम चीचरेन, है ना। तो क्यों ना साग में ही पुछाती हूँ। बाचा दरा खेसन अड़खानुम चीचरा, बोली और खून को साग में ही पुछाई। अड़खा अमखी अगम इम्बा लगिया, यानी साग की सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगा। तो भई और तम है मुक्कारिन मिंजर, है ना, यानी भाई। देखिए यहाँ पर भी रा लगा है, बहुवचन है। भैयोस होता तो एक भाई होता, भैयोर है यानी एक से ज़्यादा भाई है। अपनी मुक्कारिन, देखिए मुक्का का मतलब एक औरत होता है, लेकिन मुक्कारिन कहने का मतलब है औरतों को, ठीक है, अपनी बीवियों को। कहीं पर भी अगर आपको शब्दों के अंत में रिन दिखे ना, तो वहाँ पर आप को लगा दीजिएगा। जैसे मुक्कारिन, आला रिन, मेता रिन, सबके अंत में रिन रिन लग रहा है, तो आप वहाँ पर को लगाइए। और एक जगह हाँ, जैसे कि सिन भी लगता है, जैसे आला सिन, मेता सिन, वहाँ पर भी आप जहाँ पर भी सिन दिखे वहाँ पर भी आप को लगा सकते हैं। और ना के लिए भी को लगता है। मतलब को कहाँ कहाँ लगता है, या तो अगर आपको किसी शब्द के अंत में रिन दिख जाए, या किसी आपको शब्द के अंत में सिन दिख जाए, या ना दिखे, तो इन तीनों का मतलब आप को बोल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कर दूँ आला सिन, यानी आदमी को, यहाँ पर जैसे मैं कर दूँ आला रिन, यानी लोगों को, ठीक है। तो यहाँ सिन दिख रहा है, यहाँ रिन दिख रहा है। इसी तरीके से अगर आपको दिखता है तो वहाँ आप को लगाइए। तो औरतों को पूछे इन्नन ता अड़हा अमखी गा अगम इम्बा लग गया, यानी आज का साग का सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट लगा। अमखिन ने बीताच कर रहच कर, सब्जी को, अब यहाँ पर मुझे ना दिख रहा है, सब्जी को कौन पकाए थे। आर तिंगियर, यानी वे बताए। तिंगना मतलब बताना होता है, तिंगियर है यहाँ पर, यानी वे बताए, उनकी औरतों ने बताया। निंगड़ी दिन बीताच की रहचा, तुम्हारी बहन ही पकाई थी, ठीक है। देखिए तंगड़ी मतलब होता है उसकी बहन, निंगड़ी मतलब होता है तुम्हारी बहन, और इंगड़ी मतलब होता है मेरी बहन। तो तुम्हारी बहन ही पकाई थी। आर तंगड़ीन मिंजर, वे अपनी बहन को पूछे। मुझे यहाँ ना दिखा इसलिए मैंने को बोला, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वे किसके लिए आ रहा है, वे भाइयों के लिए आ रहा है, कि वे अपनी बहन को पूछे मैया, यानी मैया, नीन इन्नता अड़खानु इंद्रन सज्जकी जे अगम इम्बा लग गया, तुम आज का साग में क्या को डाली जो बहुत स्वादिष्ट लगा, है ना। उसके बाद तंगड़ी तिंगिया इंद्रन मिसा बोन ददा, उसकी बहन बताई क्या को मिलाऊंगी भैया। अड़खन मोचो बीरी हिखन जुनू मोचरन दरा अधिक ही उर्क का खींसन अड़खानु चीचर की रहचकन, यानी साग को काटते समय हाथ को जुनू कटाई एवं उसका निकला हुआ खून को साग में पोछाई हूँ, ठीक है। तो उसकी बहन क्या बोलती है कि उसका निकला हुआ खून को ही जुन साग में पुछाई हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे कुड़ुख लाइव ट्यूशन क्लास के बारे में बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि क्लास कब होता है, इसकी टाइमिंग कब है। तो आज इसी के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगी। तो जो हमारा कुड़ुख लाइव ट्यूशन क्लास है ये होता है जूम ऐप में। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि कोरोना के टाइम पर किस तरीके से बच्चों का ऑनलाइन क्लास होता था जूम ऐप में, ठीक उसी तरीके से आप लोगों की क्लास जूम ऐप में होगी।
इसकी जो टाइमिंग है वो आपका 7:30 से 8:30 बजे का होगा शाम का। इस लाइव क्लास में मैं आप लोगों को कुडुख सिखाऊंगी। आप लोग मुझसे बात करेंगे, आप लोग मुझसे अपने डाउट्स पूछेंगे। आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स होंगे जिनके साथ आप लोग बात कर सकते हैं। क्लास की सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोग इसे घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को लाइव कुडुख क्लास ज्वाइन करना है तब तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं भी करना तो भी देखिए, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को फ्यूचर में ज्वाइन करना हो या फिर किसी को ज्वाइन कराना है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से ज्वाइन करना है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं फ़ी की, है ना। तो फ़ी आपका 300 पर मंथ है, यानी 300 रुपये प्रति माह है ना। तो जब तक आप लोग कुडुख क्लास करेंगे आप लोगों को सिर्फ उतना ही पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमें 4 महीने का एक ही बार में पे करना है या फिर 6 महीने का एक ही बार में पे करना है या फिर पैसे फंस जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जब तक कुडुख क्लास करते हैं, मान लीजिए कि आपको 2 ही महीना लगा कुडुख सीखने के लिए, तो आप सिर्फ 2 महीने का ही पे कीजिए। आप लोगों को हर महीने पे करना होता है 300 रुपये, है ना। जब तक आप लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे सिर्फ तब तक ही आप लोगों को पेमेंट करना होता है। और हमारा जो कुडुख लाइव ट्यूशन क्लास है ये 2022 से चलता आ रहा है और अभी तक बहुत सारे लोगों ने कुडुख सीखा है और बहुत सारे लोग कुडुख सीख रहे हैं। तो आप लोग कुडुख सीखने के लिए हम पर भरोसा कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं आप लोगों को ज्वाइन कैसे करना है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, है ना। व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फ़ोन नहीं लगता या फिर फ़ोन लग तो जाता है पर उठा नहीं पाते हैं, है ना। तो इसी वजह से आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा कि हमें क्लास ज्वाइन करना है, इस तरीके से। फिर आप लोगों को 300 रुपये पे करना पड़ता है। फिर आपका व्हाट्सएप नंबर को हम एक ग्रुप में ऐड किया जाता है और उसी ग्रुप में आपको कुडुख लाइव ट्यूशन क्लास का लिंक मिल जाएगा। फिर आप लोगों को करना सिर्फ यही है कि आप लोग को लिंक पर क्लिक करना है और आप लोग सीधे ज्वाइन हो जाएंगे क्लास में। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी होता है कि टेक्निकल नॉलेज उतना नहीं होता। हमारे क्लास में बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि 50+ है, तो उनको इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। तो एक दो दिन में ही आप लोगों को मतलब कि इसका आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से किया जाता है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को कुडुख आता है ना। कुडुख वो लोग समझ सकते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं होता। तो आप लोग तब भी हमारे कुडुख लाइव ट्यूशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ बात करने के लिए फिर मैं रहूँगी और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे, तो आप लोग उनसे भी बातें कर सकते हैं। तो आपको एक अच्छा माहौल मिलता है ताकि आप लोग कुडुख सीख सके, है ना। तो एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है, बात करने के लिए लोग मिल जाते हैं, तो भी ये आपके लिए बहुत मदद कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। भैयर घोकचर इदे कही खीस ईमदा इम्बा लगी, है ना। यानी भाई सोचते हैं इदे गही का मतलब होता है इसका, इसकी या इसके हो सकता है। तो हम यहाँ पर इसका बोल देते हैं। खून कितना नहीं, ईमदा का मतलब कितना नहीं होता, ईमदा का मतलब कितना होता है, ईमदा का मतलब इतना होता है, ठीक है, इतना। स्वादिष्ट लगता है, इदी गही अहड़ागा औरेम इम्बा लगू, इसका मांस तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो भाई सोचने लगे कि जब इसका खून इतना स्वादिष्ट लगता है तो इसका मीट तो ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। उंदुल आर अदिन पतरा तड़ा कंक बिद्दा उच्चर, एक दिन वे कौन? सभी भाई लोग। उसे, अदिन का मतलब होता है उसे या उसको, फीमेल सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। पतरा तड़ा यानी छोटा जंगल तरफ, अरण्य तरफ, कंक बिद्दा उच्चर यानी लकड़ी खोजने ले गए। देखिए यहाँ पर उच्चर है, यहाँ पर हुच्चर भी हो सकता था, हो भी आ सकता था, ठीक है। हुच्चर उच्चर एक ही चीज़ है। हुच्चर मतलब लकड़ी खोजने के लिए ले गए।
आदिन बाचर उसे बोले, मैया नीन मन नु अर्गय दरा कंकन इस है। मैया तुम पेड़ पर चढ़ो एवं लकड़ी को तोड़ो। अर्गना का मतलब, ये जो अर्घ्य है ये विधि रूप है। अर्गना, अर्गना का मतलब चढ़ना होता है, इसना का मतलब तोड़ना होता है। ठीक है, इसना मतलब तोड़ना। तो लकड़ी को तोड़ने के लिए लोगों ने बोला कि तुम पेड़ के ऊपर चढ़ो और लकड़ी को तोड़ो। आद मन नुअर गया दरा मनता कंकन इस आहिल रहा। वह पेड़ पर चढ़कर पेड़ का लकड़ी को तोड़ने लगी। खने सोयो भैयर, तब छेयो भाई। अच्छा, ये आपका सोयो है, सै नहीं है, सोयो मतलब 6। तब 6 भाई आदि मैया कन्ना चलाबा हिलर, उसके ऊपर, आदि मैया यानी उसके ऊपर, किसके ऊपर, लड़की के ऊपर तीर चलाने लगे। चला बाना का मतलब चलाना ही होता है, तो चला बाहिलर यानी उसके ऊपर तीर चलाने लगे। खने आज चीखा चीखा भई, देखिए चीखना का मतलब होता है रोना, चिचियारना का मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है, ये मिक्स बहुत ज़्यादा करते हैं स्टूडेंट्स, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि चीखना का मतलब रोना होता है और चिचियारना का मतलब चिल्लाना होता है। तब वह रो रो कर बोलती है, बई यानी बना यानी बोलती है, कन्ना लग्गो छती गुसन लग्गो निंह कन्ना गा ददा तीना डिब्बा काली। क्या बोलती है? तीर लगेगा छाती यानी सीना के पास लगेगा, तुम्हारा तीर तो भैया दायां बायां जाता है। सोयो भैयोर इन अन्निम बाचा, 6 भाइयों को वैसा ही बोली। खने नेक है कन्ना हूँ मल लग गया, तब किसी का तीर भी नहीं लगा। अच्छा, यहाँ पर लगिया लिखा हुआ है, लगिया का मतलब होता है लगा। ठीक है, पिछले पेज में मैंने आप लोगों को लगिया का मतलब मैंने लगा बोल दिया था। लगिया का मतलब या तो रहा था या मतलब रहा था, लगिया का मतलब रहा था होता है, लेकिन मैंने लगिया नहीं लिख करके यही लिख दिया था। ठीक है, तो वहाँ आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। खने आर सन्नी भैयो सिन बाचर लव आगे, तब वे छोटा भाई को बोले मारने के लिए। अभी तक देखिए 7 भाई है, 6 भाई तो उसको एकदम तीर मारे है ना, छोटा भाई नहीं मारा। तो 6 भाई ने तीर मारा, किसी का तीर नहीं लगा। लेकिन अब उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई को कहा, सभी भाई मिलकर के मारने के लिए। आस मल पिटा बिद्दा लगियस, वह नहीं मारने खोज रहा था। देखिए पिटना और लवना, आप लोग सोच रहे होंगे पिटना का मतलब भी मारना होता है, लवना का मतलब भी मारना होता है। पिटना का मतलब भी मारना होता है, लवना का मतलब भी मारना होता है, लेकिन पिटना किस सेंस में यूज़ किया जाता है? पिटना किसी को जान से मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो और लवना आपका जनरली मतलब वही मारने पीटने के लिए बस इस्तेमाल होता है, लेकिन पिटना आपका जान से मारने के लिए इस्तेमाल होता है। तो वह नहीं मारने खोज रहा था। खने कोहा भाई और आसिन लवा हिलर, तब बड़े भाई उसे मारने लगे। हैर गुइन के आस कन्नन होचस दरा उंघोनुम धनु चला बाचस दरा पिटियसिचस। मतलब हायर गुइन के कहने का मतलब है हार के या थक कर वह तीर को लेकर एक बार में ही धनुष चलाया एवं मार दिया। ठीक है, मार दिया। तंगड़ी किच्चा दरा किया खतरा किरा, उसकी बहन मरकर नीचे गिर गई। खतरना मतलब गिरना होता है और नुर्दना मतलब फिसलना होता है। ठीक है, नुर्दना मतलब फिसलना और खतरना मतलब गिरना। खतरा किरा। कोहा भई और पुना अड़िन सैठ हो टोका नंजर दरा अय्यम अम्म उंदर आगे सन्निसिन तैयर। बड़े भाई नया घड़ा को, ठीक है, नया घड़ा को 7 ठू छेद किए एवं उसी में पानी लाने के लिए छोटा को, जो सबसे छोटा भाई था, उसको भेजे। आस कुबे गुसन के रस तरह भोकरार भोकरार चीखा हिल रस, वह कुआं के पास गया और
मतलब कि भोकरार भोकरार चीखा हिलरस, मतलब कि बहुत ज़्यादा भोकर भोकर कर रोने लगा, मतलब बहुत ज़्यादा सिसक सिसक के रोने लगा, चीखा हिलरस। तो भाइयों ने अब उसको घड़ा लेकर के भेजा और उस घड़े में 7 टोका यानी 7 छेद कर दिए और उसको पानी लाने के लिए भेजे। तो वो कुआं के पास गया। आस देखिए, आस मेल के लिए इस्तेमाल होता है, मेल के लिए यूज़ होता है, सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। तो वो वहाँ कुआं के पास गया और सिसक सिसक के रोने लगा। चलिए आगे देखते हैं। खने कूबी ता मूखा गुट्ठी मिंजा, तब कुआं का मेंढक सब है ना, मेंढक बहुत सारे मेंढक पूछा, मतलब पूछे, बाबू नीन इंदर की चीखा लगते। क्या पूछते हैं कि बाबू तुम क्यों रो रहे हो। इंदरगी का मतलब होता है क्यों या फिर किस लिए, ठीक है, रो रहे हो। आज तिंगियस वह बताया। आज मैं फिर से बता रही हूँ कि ये मेल के लिए यूज़ होता है, सिंगुलर के लिए, और आर आपका बहुवचन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। प्लूरल के लिए यूज़ होता है, चाहे वो मेल का प्लूरल हो, जैसे आस का बहुवचन आर होता है, आद का बहुवचन भी आर ही होता है। आर मतलब वे, ठीक है, वे में आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो वह बताया, वे मुझे बड़ियम यानी ज़बरदस्ती, लवा लवा इंग्रिन पिटताचर यानी मार मार कर मेरी बहन को मरवाई, ठीक है। तो क्योंकि बड़े भाइयों ने क्या किया था, उसे बहुत मारा था कि मारो अपनी बहन को, इस टाइप का। तो उसने मेंढकों को बताया, अम हूँ उंद्रा तैयर तो अड़ी नू सैठ हो टोका नंजर दरा तैयर, पानी भी लाने भेजे। तैना मतलब होता है भेजना, पानी भी लाने भेजे तो घड़ा में 7 ठो छेद करवा कर, मतलब करके भेजे, है ना। नंजर दरा तैयर मतलब करके भेजे। खने मूखा गुट्ठी आनिया, तब मेंढक जितने भी वहाँ सारे, देखिए मेंढक मूखा गुट्ठी ये प्लूरल के लिए यूज़ हो रहा है, एक मेंढक के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, ये बहुत सारे मेंढकों के लिए यूज़ हो रहा है। तो मेंढक कहें, अम्बा चीखा बाबू मत रो बाबू, एम हुर्मी टोका गुसन उक्कोम नीन अम्मन निदा दरा धीरेम अड़िन उइके। तो वो क्या बोलते हैं, मत रो बाबू, हम सभी टोका के पास बैठेंगे। उकना मतलब बैठना होता है, तो हम सभी टोका के पास, छेद के पास बैठेंगे। तुम पानी को भरो और धीरे से मतलब घड़ा को रखना, ठीक है, धीरे से घड़ा को रखना। आस अम्मन आर गुसन उंद्रशिचस, वह पानी को उनके पास ला दिया। आर गुसन मतलब उनके पास, भाइयों के पास, ठीक है। तो वो क्या किया, सब मेढक सब बैठ गए, फिर वो पानी को उनके पास ले आया। आम उंद्र का होखा यानी पानी लाने के बाद। देखिए होखा का मतलब पीछे भी होता है और बाद भी होता है, ठीक है। यहाँ उंद्र का होखा यानी लाने के बाद, मुक्का होखा यानी खाने के बाद, उंड का होखा पीने के बाद, किर का होखा जाने के बाद, इसी तरीके से बर्च का होखा आने के बाद। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। आसिन यानी उसे बेगर एप चियम बिना रस्सी दिए ही, पतड़ा ती कंक उंद्र आगे आनियर, छोटा जंगल से या अरण्य से लकड़ी लाने के लिए कहें। आस टोड़ंग के रस तरह सुरुख सुरुख चीखा हिलरस, वह जंगल गया एवं सुरुख सुरुख रोने लगा। तो वो जंगल जाकर रोने लगा। अब बिना रस्सी दिए उसे भेज दिया गया है लकड़ी लाने के लिए। आस गही चीखनन मिंजा की भुड़ू ती निर्र गुट्ठी उरखर आसिन मिंजा, ठीक है। उसका किसका, छोटा भाई का रोना को सुनकर भुड़ू इतना मनी, भुड़ू आपका दीमक का जो बिल नहीं होता है क्या, उसी को भुड़ू बोलते हैं। भुड़ू से सांप निर्र गुट्ठी, अब देखिए यहाँ पर भी निर्र गुट्ठी है, यानी एक सांप नहीं निकला, बहुत सारे सांप निकलकर आसिन मिंजा उसे पूछे, बाबू नीन इंद्र के चीख दे, बाबू तुम क्यों रोते हो, ठीक है। यहाँ ऊपर कहाँ पे था, हाँ यहाँ चीखा लग दे था, यानी रो रहे हो। यहाँ पर है चीख दे यानी क्यों रोते हो। आस हुर्मी कथन तिंगे अशिचस,
वह सभी बात को बता दिया। अबड़ा सोगारा दरा बाचा, वे सब सुगाकर बोले, मतलब उन्हें दया आ गई उसके ऊपर। बाबू अम्बा चीखा, बाबू मत रो। एम एप मनुम दरा निंगह कंकन होम चोम, हम रस्सी मतलब कि होंगे होकर तुम्हारे लकड़ी को ले देंगे, है ना, मतलब हम रस्सी बन जाएंगे और तुम्हारी लकड़ी को ले देंगे। नीन कंकन होके दरा धीरे मोइके, तुम लकड़ी को लेके मतलब लेना एवं धीरे रखना। आस कंक विद्यस निर्गुट्ठी एप बंचा दरा कंकन होचस, वह लकड़ी खोजा, सांप सब रस्सी बने एवं लकड़ी को ले गए। आस कंकन आर गुसन अरस्ताचस, वह लकड़ी को उनके पास पहुंचाया। ठीक है, आर गुसन, देखिए यहाँ पर गुसन भी हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर आर को हम वे नहीं पढ़ेंगे। आर गुसन यहाँ पर हम एक ही शब्द मान के चल रहे हैं। आर गुसन कहने का मतलब है उनके पास। ठीक है, इसी तरीके से बोलेंगे कि आर मैया यानी उनके ऊपर। ठीक है, इस तरीके से तो पहुंचाया। कोहा भई और तंगड़ी गही अड़िन, कोहा भई और तंगड़ी गही अहड़न मुखर, बड़े भाई अपनी बहन का मांस को खाए। सन्नी भैयो उच्चस दरा तंगड़ी गही अहड़न भूड़ू लातानु सज्जा चिच्चस, छोटा भाई ले जाकर अपनी बहन का मीट को या मांस को वही दीमक वाला बिल में, है ना, भूड़ू लाता में बिल में डाल दिया। तो उसका छोटा भाई उसका मांस नहीं खाया, उसने क्या किया, दीमक का बिल में डाल दिया। बड़े भाई ने खा लिया और छोटे भाई ने नहीं खाया। आगे देखिए, आरिन एद आगे आस इंजो अरा ककड़ोन मुखस, है ना, यानी उन्हें दिखाने के लिए वह मछली और केकड़ा को खाया। मतलब अपनी बहन को ना खा करके वो मछली और केकड़ा को खाया, उन्हें दिखाने के लिए। भूड़ो नो सज्जका तंगड़ी गही आहड़न ती उल्टा सुरंग बांस कुंदरा दरा पर दिया, यानी दीमक के बिल में डाला हुआ उसकी बहन का मांस से एक सुरंग बांस निकला और बड़ा हुआ। ठीक है, सुरंग बांस का ही कोई प्रकार होगा। अदिन जोगिस मुरली कमचस तरह उच्चस की बेलस गही एड़पा नु उरा हिलरस, यानी उसे जोगी मुरली बनाकर ले गया, है ना, राजा के घर में उरा हिलरस यानी कि फूकने लगा, मतलब मुरली बजाने लगा। खने उलाती बई, तब अंदर से बोलती है, उसकी बहन बोलती है, अम्बे खरखे मुरली ईरगा इंघे बरगिर हिकनर, मत बजो मुरली, ये तो मेरे दुश्मन हैं। इंघे बैरी भाई और तलनर, मतलब मेरे बैरी भाई हैं, मतलब मेरे दुश्मन भाई है। तो वो अंदर से इस तरीके से बोल रही है। तंघे सन्नी भाइयों किरस खने मुरली ती चाल बरी, उसका छोटा भाई गया तब मुरली से आवाज़ आता है, खरखे खरखे मुरली ईसका इंघे चोन्हा भाइयों तल दस, यानी बजो बजो मुरली, यह तो मेरा प्यारा भाई है। सन्नी भाइयों से जोगी सिन बाचस ई मुरलीन इंगा चिया, छोटा भाई जोगी को कहा, यह मुरली को मुझे दो। जोगिस आना की ताचस ईद का इंघे रोजी रोटी ही के, है ना, यानी जोगी जवाब दिया, यह तो मेरी रोजी रोटी है। सन्निस बाचस एन निंगा गे आधा राजी अरा ढेर बग्गे ढिबाचून, सन्निस बाचस, सन्निस का मतलब कहने का मतलब है छोटा भाई। ठीक है, छोटा भाई बोला, मैं तुम्हारे लिए आधा राज्य और बहुत सारा पैसा दूंगा। अतुम नीन उज्जोय उक्कोय, मतलब उसी से तुम अपना जीवन व्यतीत करोगे। जोगिस आस के मुरली चीचिचस, जोगी उसके लिए मुरली दे दिया, क्योंकि अब वो उसे आधा राज्य दे रहा है ना, साथ में बहुत सारा पैसा दे रहा है, तो जोगी मुरली दे दिया। कोहा उर्मी भैयोर सिंदरा बेचा के टोड़ंगतरा केरर, बड़े सभी भाई शिकार खेलने के लिए जंगल तरफ गए। कोहा लकड़ा बर्चा दरा ओरमा भैयोरिन पिटिया दरा मुखा, बड़ा बाघ आकर सभी भाइयों को मार कर खाया। एका से आर तंगड़ीर मुक्कर रहचर, जैसे वे
अपनी बहन को खाए थे। तो जब बड़े भाई लोग शिकार खेलने के लिए गए और वहाँ शिकार खेलने के लिए गए तो एक बड़ा बाघ सभी बड़े भाइयों को खा गया, जैसे उन लोगों ने अपनी बहन को खाया था। सडनीस मल किरका रहचस, मतलब छोटा भाई नहीं गया था। आस उंदुल मुरलिन उरियस दरा माखाबिरी खंद्रस आस उंदुल मुरलिन उयस दरा माखाबिरी खंद्रस, यानी कि वह एक दिन मुरली को रखकर रात के समय सो गया। ठीक है, सो गया। आ बेरिम तंगड़ी मुरली ते उर्खा दरा आस गही खेडन अरबा हिलरा। उसी समय उसकी बहन मुरली से निकलकर उसका पैर को अरबा हिलरा यानी दबाने लगी। अरबना इंदिरा मनी, अरबना मतलब होता है दबाना। ठीक है, उसका पैर को दबाने लगी छोटे भाई का। आउला तिम दुयो भया बहिन नगद संगेम राहिल रह। उसी दिन से ही दोनों भाई बहन अच्छे से, है ना, बहुत ही अच्छे से साथ ही रहने लगे। तो यही कहानी, यही हमारी छोटी सी कहानी थी। तो ये कहानी हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना। तो ये कहानी इतनी ही है, छोटी सी ही है ना। तो ये कहानी आप लोगों ने नागपुरी में भी देखा होगा। तो ये लोक कथा है, तो थोड़ी बहुत चेंजेस देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो। कैसा लगा आप लोगों को ये कहानी, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।